आज शहर की सरकार चुनने का दिन है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनावों के लिए आज वोटों की गिनती जो है वो जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में शहर की सरकार का जनता फैसला करने वाली है और इसके लिए मतगणना की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। हमारे साथ इस वक्त दो सहयोगी दो जिलों से जुड़े हुए हैं। हजारीबाग से हमारे साथ शशांक जुड़े हुए हैं और बोकारो से हमारे साथ संवाददाता चुमन जुड़े हुए हैं। दोनों से बारी बारी जानेंगे कि किस माहौल में और कितनी पारदर्शिता के साथ, किस सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतगणना संपन्न कराई जा रही है। पहले चलते हैं हजारीबाग। शशांक, हजारीबाग में भी मतगणना शुरू हो गई है निकाय चुनावों के लिए। किस माहौल में मतगणना कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं, कितनी तैयारी है और क्या वहां पर माहौल नजर आ रहा है? शशांक। देखिए नवीन, हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग की बाजार समिति मौजूद है और यहाँ पर लगभग 85 टेबल बनाए गए हैं जिस पर मतगणना 8 बजे से शुरू हो चुकी है जो देर शाम 8 बजे तक चलेगा। अगर सुरक्षा की बात की जाए नवीन तो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है। किसी भी मीडिया कर्मी के अलावा किसी अन्य लोगों को और जो यहाँ पर काम करने जो इसका मतगणना में लगे हुए कर्मी है उनके अलावा किसी को भी मोबाइल अलाउड नहीं है। बजगृह में जहाँ पर यह मतगणना हो रही है वहाँ पर किसी को भी मोबाइल अलाउड नहीं है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं और अगर बात की जाए हॉल की तो 6 हॉल बनाए गए हैं जिसमें काउंटिंग चल रही है। अभी हर एक हॉल में अगर बात की जाए तो 13 से 14 टेबल है जिसपे काउंटिंग होगा। टोटल 85 टेबल बनाए गए हैं जिसपे काउंटिंग चल रही है। अगर हजारीबाग की बात की जाए तो कहा यही जा रहा है कि हजारीबाग में सबसे पहले मेयर पद की जो काउंटिंग है वो समाप्त होगी क्योंकि यहाँ पर टेबल ज्यादा है, हॉल ज्यादा है। सुबह से ही यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी है उनके समर्थक है उनका आना जाना हो रहा है। देखिए अभी हजारीबाग डीडीसी पहुंची है यहाँ पर और सब लोग बजगृह की तरफ जा रही है। सुरक्षा कारणों को जानेंगी और ये देखेंगी। हजारीबाग में आज मेयर पद के लिए जो 8 उम्मीदवार है उनमें फैसला होता है वो तय होना है। 6 वार्ड है, इस वार्ड में वार्ड पार्षद तय होंगे यानी शहर की सरकार आज हजारीबाग में बनेगी और देर शाम तक लगभग हजारीबाग में आज क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आज एक बड़ा दिन है, शहर की सरकार चुनने का दिन है और शहर की जनता किसे अपना मैंडेट देती है वो भी आज दिखेगा कि जनता शहर की सरकार का जो जिम्मा है वो किस प्रत्याशी को सौंपती है। हमारे साथ चुमन भी बोकारो से जुड़े हुए हैं। आप बने रहिएगा शशांक। चुमन के पास चलते हैं। चुमन, बोकारो नगर निगम में भी देखिए चुनावी माहौल काफी रंगा हुआ नजर आया और आज नतीजों का दिन है, जनता शहर की सरकार चुनेगी। बोकारो में बताइए कैसे संपन्न हो रही है मतगणना की प्रक्रिया और क्या इंतजामात हैं, किस तरीके से वहां पर जिला प्रशासन सक्रिय है वोट काउंटिंग के दौरान? चुमन जी, मैं आपको बता दूं कि बोकारो चास नगर निगम चुनाव खुसरो जो भी है चुनाव को लेकर के तत्परता दिखाते हुए सुबह से ही पदाधिकारी सारे अपने कृषि बाजार में आ गए हैं और यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रांग रूम खोला जा रहा है और मत पेटी को ले जाया जा रहा है। इस तरह से अगर अंदर में अब काउंटिंग चालू हो गया है लेकिन अभी तक ये उसका विवरण हमारे पास नहीं आया है। मैं आपको बता दूं कि बोकारो में चास नगर निगम में 28 टेबल बनाए गए हैं, वहीं खुसरो के लिए 18 टेबल बनाए गए हैं। 5 राउंड में काउंटिंग होना है जो कि अभी पहला राउंड शुरू हुआ है। और सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर के आम वार्ड सदस्य हो या मेयर प्रत्याशी हो सबको अंदर में बैठाया गया है और अंदर में मीडिया के सिवा और किसी को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी मतगणना पेटी खुल चुका है और यहाँ पर काउंटिंग चालू है। जी नवीन। चलिए, तो मतगणना शुरू हो गई है। बहुत अभी शुरुआती कहेंगे इसे क्योंकि 8 बजे से ही मतगणना शुरू हुई है। शशांक के पास चलते हैं। चुमन, आप बने रहिएगा। शशांक, मतगणना शुरू हो गई है, 8 बजे का वक्त निर्धारित था। पहले रुझान की बात करेंगे तो वो कब तक स्पष्ट होगा शशांक, क्योंकि इस बार चूंकि बैलेट पेपर्स से मतदान संपन्न कराए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, लेकिन पहला रुझान हम कब तक एक्सेप्ट करें कि सामने आ जाएगा? शशांक।
देखिए नवीन, अंदर हॉल में मतगणना शुरू हो गई है, लेकिन अगर रुझान की बात करें तो चूंकि बैलेट पेपर से मतगणना हो रही है तो रुझान आने में समय लगेंगे, लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं लगभग 10 बजे तक पहला रुझान आने की संभावना है और 10 बजे यह पता चल पाएगा कि किस वार्ड से कौन प्रत्याशी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, मेयर में कौन प्रत्याशी कितने मतों से आगे है, कौन पीछे है। लेकिन बैलेट पेपर से मतगणना हो रही है तो इसमें टाइम तो थोड़ा लगता है, लेकिन जो अनुमान है लगभग 10 बजे तक रुझान आएंगे। प्रत्याशी अंदर मौजूद है, मेयर के जितने प्रत्याशी है वो मौजूद है, उनके समर्थक मौजूद है और उन्हें भी इस रुझान का इंतजार है कि कब यह रुझान आता है, जिसमें पहले रुझान में तो कौन प्रत्याशी आगे चल रहे हैं यह पता चल पाता है। फिलहाल मतगणना स्थल पर लोगों में उत्साह है, लोग अब इंतजार कर रहे हैं पहले रुझान का, लेकिन थोड़ा सा समय तो इसमें लगेगा ना, क्योंकि बैलेट पेपर से गिनती हो रही है। चलिए, तो पहले रुझान का इंतजार रहेगा। 10 बजे का वक्त शशांक ने बताया कि पहला रुझान आएगा। अचुमन, बोकारो में जिस तरीके से मतगणना हो रही है, आपकी मौजूदगी है वहां पर क्या कुछ नजर आ रहा है? किस तरीके से मतगणना हो रही है? पहला रुझान वहां से कब तक एक्सेप्ट करें चुमन? जी मैं यहाँ पर बता दूं कि बजगिरी जो अंदर में है वहां पर काउंटिंग चल रहा है और अभी ऐसा कुछ अभी जानकारी नहीं मिली है, तो अभी कह नहीं सकते हैं। 5 राउंड में होना है, हालांकि बैलेट पेपर पे मत हुआ है तो उसमें तो समय लगेगा ही, और ये समय कितना लगेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है। चास के लिए 28 टेबल और खुसरो के लिए 18 टेबल बनाए गए हैं। जी चलिए, तो इंतजार रहेगा कि पहला रुझान कब तक आता है और बहुत अभी शुरुआती क्षण है। 8 बजे से ही मतगणना शुरू हुई है, लेकिन दोनों ही जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और चुनाव के जो अधिकारी हैं, मतगणना कार्य में जो जुड़े हुए अधिकारी हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ मतगणना की प्रक्रिया को संपन्न करा रहे हैं और इंतजार रहेगा रुझानों का, नतीजों का कि आखिर किसे जनता शहर की सरकार कि इसकी जिम्मेदारी देती है, बागडोर सौंपती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। शशांक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चुमन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।